नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी बाय रवि सर में आपका स्वागत है। जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, हमने कल की क्लास में आपकी मैथ की क्लास में रिमाइंडर थ्योरम को खत्म कर लिया है। ठीक है, और उसमें जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो सभी को समझ आए होंगे। आज हम आपको नए टॉपिक के साथ मिले हैं। आइए आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है स्टडी बाय रवि सर। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, आइए हम अपने नए चैप्टर पे चलते हैं। यूनिट डिजिट। कोई मुझे बताएगा कि यूनिट डिजिट क्या होती है? क्या होती है यूनिट डिजिट? इकाई का अंक। इकाई का अंक। देखो आज हम पढ़ेंगे कि इकाई का अंक कोई भी संख्या दी हो, अगर एक संख्या है तो हम उसमें आसानी से बता सकते हैं। देखो सपोज करो ये संख्या है 5324। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि इकाई का अंक क्या है तो आप आराम से बता सकते हो कि भाई इसमें इकाई का अंक जो है वो हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, सिंगल संख्या में कोई भी हमारी संख्या हो 7 4 3 2 1, ये हमारी संख्या है। अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि इकाई का अंक क्या होता है तब हम बता सकते हैं आपको कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक होगा 1। ठीक है, इसमें पता चल गया इकाई का अंक हमारा कितना है, 4। इसमें पता चल गया इकाई का अंक हमारा कितना है, 1। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास एक संख्या थी। ठीक है, हमारे पास ज्यादा संख्या भी आ सकती है। जैसे वो पूछ ले आपसे 5347 प्लस 321, ये पूछ ले। ठीक है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है हमारा। ठीक, तो हम इन्हें सीखेंगे आज कि हम अगर हमारे पास एक सिंगल संख्या है तो उसमें तो हम बता सकते हैं कि इकाई का अंक हमारा क्या है। लास्ट वाली जो डिजिट होती है उसे हम इकाई का अंक बोलते हैं। अब अगर वो हमसे दो संख्याएं दे दे, उन्हें ऐड करवाए, उन्हें सब्ट्रैक्ट कराए, माइनस कराए, उनकी मल्टीप्लाई कराए, गुणा कराए, तब हम उन्हें किस तरह से इकाई का अंक निकालेंगे। अगर दो से ज्यादा संख्या हो तब कैसे निकालेंगे, अगर संख्या के ऊपर पावर हो हम तब कैसे निकालेंगे। तो आज इन सभी चीजों को हम अपनी क्लास में सीखने वाले हैं कि हम इकाई का अंक किस तरह से निकालते हैं। ठीक, देखो देखो कोई संख्या दी है हमें 532 प्लस 785, ये दो संख्याएं दी हैं हमें और ये दोनों आपस में प्लस की गई हैं। ठीक है, एक है हमारी 532 और एक है 785, दो नंबर है हमारे पास। अब इन्हें अगर मैं ऐड करता हूं, 5 और 2 7, 8 और 3 11, हंसी लगा एक, 8 वो 7 और 5 12 और एक 13, तो हमारा जोड़ करके इसे आता है कितना, 1317। ठीक है, 1370। अब इसमें अगर वो पूछे कि हमारा इकाई का अंक कितना होता है तो इसमें निकल के आया हमारा इकाई का अंक 7 होता है। ठीक है, इकाई का अंक कितना है हमारा, 7। अब देखो हमें ये तो दो संख्या दी थी, हमने आसानी से जोड़ ली, दोनों को ऐड कर दिया और दोनों को ऐड करने के बाद हमारा निकल के आया इकाई का अंक 7। लेकिन हमारी संख्याएं 4 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें देखो जल्द से जल्द किस तरह से करेंगे। हम जब ऐड करते हैं तो हमारी ये वाली संख्या दी है और ये वाली संख्या दी है, इसका इकाई का अंक कितना है, 2। ठीक है, इसी तरह इसका इकाई का अंक कितना है, 5। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद देखो जो इकाई का अंक आएगा वो दोनों का कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब अगर वो पूछ ले इस तरह से
ये दो संख्याएं दी हैं हमें 278 प्लस 377। अब इसमें बताना है हमारा इकाई का अंक क्या आएगा। आपने कहा सर आपने बताया कि दोनों संख्याओं का इकाई का अंक ले लो। जी बिल्कुल लेंगे, इकाई का अंक ले लिया। इसका 8 है हमारा इकाई का अंक और इसका कितना है 7 है। दोनों का हमने इकाई का अंक ले लिया। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आएगा 15। दोनों को ऐड करने के बाद कितना आया 15। लेकिन हमेशा हमारा इकाई का अंक जो होगा वो एक ही डिजिट तो होगी। इकाई जो किसी भी संख्या में इकाई का अंक जो होता है वो एक सिंगल डिजिट होता है, ठीक है। और इकाई के स्थान पर हमारे कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 डिजिट हमारी किस पर आ सकती हैं इकाई के अंक पर आ सकती हैं, जिन्हें यूनिट डिजिट बोलते हैं, ठीक है। इन संख्याओं से अलग हमारा कोई भी यूनिट डिजिट नहीं होगा। ये 10 ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ हमारे किस पर आएंगी यूनिट डिजिट पर। तो अब आपने कहा सर इन्हें जोड़ करके जो आता था उसे हम यूनिट डिजिट बोलते थे, लेकिन यहाँ तो कितना आया हमारा 15 आया। लेकिन 15 में भी अगर हम देखें हमारा यूनिट डिजिट कितना है 5, तो इसका यूनिट डिजिट निकल के कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। देखो अगर हम इन्हें दोनों को अलग अलग जोड़ें 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6। इन दोनों को जोड़ करके कितना आया 650 और 655। 655 आया तो हमारा इकाई का अंक कितना आया 5। तो हमने जोड़ने वाले क्वेश्चन को हम देख लिया कि अगर प्लस लगा हो और उसमें यूनिट डिजिट आ जाए तब हम कैसे करेंगे। देखो इसी तरह से कोई और क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। +3 7 5 +2 4 1 +3 8 9 +2 7 8। देखो ये हमारी संख्या दी है पूरी और इसने कहा है इसे ऐड करने के बाद हमारा इकाई का अंक कितना होगा। अगर हम यूनिट डिजिट निकालते हैं, यूनिट डिजिट निकालें इसकी, तब कितनी आएगी। मैंने क्या बताया सभी का इकाई का अंक ले लेंगे। इसका इकाई का अंक लेंगे कितना आएगा 2। इस वाली संख्या का इकाई का अंक लेंगे कितना आएगा 5 आएगा। इस वाली संख्या का इकाई का अंक लेंगे कितना आएगा 1 आएगा। इस वाली संख्या का इकाई का अंक लेंगे कितना आएगा 9 आएगा। और इस वाली संख्या का इकाई का अंक लेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन्हें सभी को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और 9 25। इन सभी को ऐड करने के बाद कितना आया 25। और 25 में भी हमारा इकाई का अंक कितना है 5। तो मतलब इस पूरी संख्या को, इस पूरी जो हमारी श्रृंखला दी है, ठीक है, ऐड वाली, इसे हम अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारा इकाई का अंक निकल के कितना आया 5 आया। इतनी बात समझ आई सभी को? सभी को समझ आई? चलो अब देखो ऐड वाली बात सभी को समझ आ गई होगी। एक दो एग्जाम्पल और करें। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इसमें बताइए हमारी यूनिट डिजिट निकल के क्या आएगी। जल्दी से बताइए इसमें हमारी यूनिट डिजिट निकल के क्या आएगी। देखो 6 और 4 10, 0 हो गया हमारा इकाई का अंक। 0 में 9 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा और 9 में 5 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा और 14 का इकाई का अंक कितना है हमारा 4 आ जाएगा। आगे बात समझ में सभी को? चलो अब देखते हैं माइनस वाले कि माइनस वाले किस तरह से करते हैं। अब अगर हमें माइनस करना है तब कोई संख्या दी है 2 4 8 -1 7 2, ठीक है। अब ये हमें संख्या दी है। अब इसमें आया 8 और इसमें आया 2, दोनों में हमारा इकाई का अंक कितना आया। इसमें हमारा 8 आया और इसमें आया हमारा 2। 8 में से 2 घटाएंगे तो हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें,
ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल लें तो इसमें हम देखो इकाई का अंक कितना है 3, इसे माइनस करेंगे 8। ठीक है, अब हम 3 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा -5 आएगा, -5। क्या हमारा किसी भी संख्या का इकाई का अंक माइनस में होता है? नहीं होता ना, तो हमने यहाँ -5 क्यों लिया? नहीं लेंगे। देखो कोई भी संख्या हो उसमें सिर्फ इकाई का अंक हमारा कहीं भी माइनस में दिखाई देगा। पूरी संख्या माइनस में हो सकती है लेकिन इकाई का अंक हमारा माइनस में नहीं होगा। ये भी इकाई का अंक हमारा माइनस में है। कितने भी क्वेश्चन देख लो हमारी पूरी संख्या माइनस में हो सकती है लेकिन सिर्फ यूनिट डिजिट हमारी निगेटिव नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो देखो इसे हम 10 बढ़ा देंगे, इसमें पहला वाला जो नंबर है उसमें 10 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 13 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। या हमारा जो इसे घटाने के बाद माइनस की संख्या आई उसे 10 में से कम कर दो, तब भी हमारा इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। इतनी बात समझ आई सभी को? चलो अब देखो और एग्जांपल लेते हैं। चलो इतना रखें। देखो इसमें हमारा प्लस भी आ गया, इसमें हमारा माइनस भी आ गया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक पहली संख्या में कितना है 4, प्लस दूसरी संख्या में कितना है 8, माइनस 6। 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, और 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये बताओ प्लस और माइनस वाले सभी को दोनों को समझ आए? सभी दोनों टाइप समझ आ गए कि अगर प्लस आता है तो कैसे करते हैं और माइनस आता है तो कैसे करते हैं। संख्या पहले वाली छोटी आ जाए तब कैसे करेंगे, सभी को आगे चले। चलो अब आता है मल्टीप्लाई। देखो कोई भी संख्या है 32 इंटू 23, ठीक है, तब हम इन दोनों की आपस में देखो अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, फिर 3 हाथ से लगा 1, और 3 दूनी 6 और 1, दोनों की मल्टीप्लाई हमारी कितनी आई 736। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आई हमारी 736। अब इसमें हमारा अगर इकाई का अंक पूछेगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। लेकिन हमारा इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, अभी तो हमारे पास दो डिजिट की दो ही संख्या थी। ठीक है, दो अंकों की दो संख्या थी, तो छोटी संख्या थी, हमने आसानी से मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, अब अगर यहाँ से हमारे पास बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पूरी मल्टीप्लाई तो हम कर नहीं सकते। तो उसके लिए भी देखो हम क्या करते हैं, देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका भी इकाई का अंक उठाओ और दूसरी संख्या का भी इकाई का अंक उठाएंगे, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी कितना होता है 6। इस तरह से हमें मल्टीप्लाई में अपने क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, अब देखो बात आती है अगर इनकी पावर आ जाए, हमने प्लस वाले कर लिए, हमने माइनस वाले भी कर लिए, हमने मल्टीप्लाई वाले भी कर लिए। ठीक है, अब हमें देखना है अगर किसी भी संख्या की पावर आ जाए तब कैसे करेंगे। तो पावर आएगी, घात आएगी, देखो अगर पावर आती है हमारी तो हमारी पावर क्या हो सकती है, 1 की पावर होगी, 0 की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही संख्या तो हो सकती है हमारी। इकाई के अंक पर, इकाई के स्थान पर सिर्फ ये
10 संख्या हो सकती हैं। अब इनकी पावर करने पर देखेंगे कि किस तरह से होगा। अब देखो हमारे इसमें 4 नंबर ऐसे हैं, इन 10 अंकों में 4 अंक हमारे ऐसे हैं कि उनकी कितनी भी पावर कर दो, उनकी कितनी भी पावर कर दो, मान कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे हमारा एक तो 0 हो गया, ठीक है। 0 की पावर अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है, 10 की पावर 2 है, 20 की पावर 2 है, 100 की पावर 2 है, इकाई का अंक सबका 0 है। अगर 0 की पावर 2 छोड़ो, 20 कर दो, 200 कर दो, तब भी हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह 1 है, 1 में हमारा अगर इकाई का अंक हमारा 1 है, उसकी पावर 1 कर दो, 2 कर दो, 4 कर दो, 100 कर दो, 200 कर दो, कितनी भी संख्या अगर हम करें 1 की पावर, तो हमारा हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह हमारा 5 है, देखो 5 की पावर हम कितनी भी कर दें, 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा इकाई का अंक, 5 की पावर 2 करेंगे तब भी इकाई का अंक 5 आएगा, 5 की पावर 3 करेंगे तब भी इकाई का अंक 5 आएगा, 5 की पावर 6 करेंगे तब भी इकाई का अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। क्योंकि 5 पंजे 25 होते हैं और ये 125 होते हैं और ये 625, तो सभी में इकाई का अंक कितना आया, 5 आया। तो हमारा 5 भी ऐसा नंबर है जिसकी पावर अगर इकाई में हमारा 5 है और उसकी पावर कोई भी संख्या हो, हमारा इवन नंबर हो, ओड नंबर हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, हमेशा क्या आएगा, इकाई का अंक 5 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर हमें 6 का देखना है, देखो अगर 6 की पावर करें, 6 की पावर 1 करते हैं तो 6 आता है, 6 की पावर 2 करें तब भी 36 आता है और 6 की पावर 3 करें तो 216 आता है बेटा। यहाँ से 6 की पावर हम कितनी भी करेंगे तो हमारा इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमारे ये 4 नंबर ऐसे हैं, 0, 1, 5 और 6, ये 4 नंबर हमारे ऐसे हैं, इनकी कोई भी पावर हो इकाई के अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 6 है इकाई का अंक तो 6 ही रहेगा, 5 है इकाई का अंक तो 5 ही रहेगा, और अगर 1 है इकाई का अंक तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। चलो तो नोट करके लिखेंगे, 0, 1, 5 और 6 इकाई का अंक होने पर, इकाई का अंक होने पर घात का मान, घात का मान कितना भी हो, कितना भी हो, हमारे इकाई के अंक पर, हमारे इकाई के अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई सभी को कि भाई हमारा अगर कोई 0, 1, 5 और 6 इकाई का अंक है तो उसकी पावर कोई भी नंबर हो, सम हो, विषम हो, कोई भी छोटा 2 अंकों का हो, 4 अंकों का हो, 10 अंकों का हो, तो हमारा इकाई के अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो जैसे मैं लिख दूं, इसकी पावर मैंने कर दिया 2, 2, 2, ये नंबर कर दिया। अब देखो इतना तो टाइम नहीं है कि इसकी हम इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है भाई इसका इकाई का अंक हमारे पास कितना है, 1 है। और हमने अभी आपको क्या बताया, अगर किसी का भी इकाई का अंक 1 है, उसकी पावर कोई भी नंबर हो XYZ, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी हमारा वोल नंबर हो, नहीं वोल नंबर में 0 आ जाएगा और 0 की पावर 1 होता है, नहीं 0 नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर हो XYZ, हमारा कोई भी XYZ कोई भी नेचुरल नंबर हो उसकी पावर, तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरह से अगर हमारा इकाई का अंक 5 है, 3, 7, 5, 2, 8, इसकी पावर कुछ भी हो तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर इकाई का अंक
हमारे पास 6 हो और उसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है, तब हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। इतनी बात समझ आई सभी को? चलिएगा अब आगे चलते हैं। अब बात आती है हमारा 2 के लिए। 2 के लिए अगर मैं 2 की पावर 1 करूं तो इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। अब मैं अगर 2 की पावर 2 करता हूं तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। 2 की पावर 3 करता हूं तो इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। 2 की पावर 4 करता हूं तो इकाई का अंक कितना आएगा, 16 आएगा। 16 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह आगे चलता हूं, 2 की पावर 5 करता हूं तो हमारा 32। 2 की पावर 6 करता हूं तो कितना आ जाएगा, 64। 2 की पावर 7 करता हूं तो कितना आ जाएगा, 128। और 2 की पावर 8 करता हूं कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। अब देखो यहां से आपको कोई चीज दिख रही है सामने कि हमारा क्या हो रहा है। देखो इसमें हमारे इकाई के अंक अगर पावर 1 है तो इकाई का अंक 2 आएगा, पावर 2 है तो इकाई का अंक 4 आएगा, पावर 3 है तो इकाई का अंक 8 आएगा, और पावर 4 है तो इकाई का अंक 6 आएगा। 4 अंकों के बाद फिर से यही रिपीट हो रहा है कि अगर 2 आ रहा है, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा और उसके बाद 8 आएगा। फिर से उसी चीज का रिपीटेशन हुआ है। मतलब हर 4 अंकों के बाद हमारा इकाई का अंक सेम आता है। जैसे जैसे पहले आए थे वैसे वैसे ही 4 अंकों के बाद आएगा, 4 संख्याओं के बाद। ठीक, इतनी बात समझ आई? तो हम पावर से हम किस तरह से करेंगे, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम 2, 7, 8 और इसकी पावर हमें दिया है 33। ठीक, 33 से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। हमें पता है कि हमारे हर 4 अंक के बाद फिर से वही नंबर आएगा। तो हमने आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम बताया था। अगर हमें 4 से किसी संख्या को भाग करना हो तब हम क्या करते हैं, 4 से अगर किसी संख्या को भाग करना है तो उसके लास्ट की 2 डिजिट उठा लेंगे। तो इसे में हमारी, चलो यहाँ 2 है, 4 कर लो इसे। तो हमें इस पूरी पावर को 4 से विभाजित करने की जरूरत नहीं है। हमने विभाजिता का नियम पढ़ा था कि अगर हम उसकी लास्ट की 2 डिजिट को अगर भाग करते हैं और वह पूरी पूरी भाग हो जाए तो वह संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी। इतनी बात बताई थी पहली क्लास में, बताई थी या नहीं बताई थी? बताई थी ना। 4 का विभाजिता का नियम आपको लिखवाया था। चलिएगा, तो हमने क्या किया, इकाई का अंक हमारा कितना है, 2 है, और इसकी पावर लास्ट के 2 अंक कितने हैं हमारे, 33। तो यहां से हमारा क्वेश्चन बन गया 2 की पावर 33। ठीक है, अब अगर इसे मैं 4 से डिवाइड करूं, अगर इसे मैं 4 से डिवाइड करता हूं तब हमारा क्या हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, मतलब कि 32 अगर संख्या होती पावर में तो वो हमारी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती। जब 4 से विभाजित हो जाती तो यहाँ से शेष कितना बचा, अब हमारे पास संख्या है 33, ठीक है, एक ज्यादा है, तो यहाँ से 4 से भाग करने के बाद शेषफल बचेगा 1। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन बन गया हमारा ऐसा कि 2 की पावर कितना बचा, 1 बचा। 4 से भाग करने पर सिर्फ पावर में हमारा क्या बचेगा, एक तो 0, 1, 2, 1, 2 और 3। ये 4 से भाग करने पर यही संख्या हमारी शेष बचेंगी। या तो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो शेष 0 आएगा, 4 से अगर पूरा विभाजित नहीं होगा तो या तो 1 शेष बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा। ठीक, अब यहां से 2 की पावर 1 बना और 2 की पावर 1 में हमारा इकाई का अंक कितना आता है, 2 आता है। तो इस पूरी संख्या का हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से देखो और एग्जांपल लेते हैं इसके। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा लेते हैं।
देखो भाई, इन्हें हम किस तरह से करेंगे, यहाँ से 2 की पावर हमारा कितना बन जाएगा, लास्ट की 2 डिजिट ले लो 26, और 26 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तब हमारा शेष कितना बचेगा, 4 छंग 24, अगर 24 होता तो पूरा पूरा चला जाता, अब कितना ज्यादा है 24 से, ये 2 ज्यादा है। ठीक है, जब 2 ज्यादा है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, और 2 की पावर 2 को हम क्या लिखते हैं 4, तो इकाई का अंक इसमें निकल के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी 2 की पावर कितना है, लास्ट के 2 अंक ले लो, पावर में जितनी भी बड़ी पावर है उसके सिर्फ लास्ट के 2 अंक उठाओ, 2 अंक उठा लिया हमने, 2 अंक उठाने के बाद 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा शेषफल कितना बचा, शेषफल बचेगा 3, और 3 2 की पावर 3 होता है, तब हमारी संख्या कितनी आती है, इकाई का अंक कितना आएगा 8 है। ठीक है, इसी तरह से अगर पावर हमारी 0 बचती है, 2 की पावर अगर हमारे पास पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, ये है, ठीक है, तो इसे लिख लेंगे हम छोटी करके 2 की पावर 36, और 36 हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 की पावर 0 हो जाएगा। अब देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 आ गया, लेकिन आप कहेंगे 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, लेकिन नहीं, जब भी हमारा 0 आ जाए, जब भी हमारा 0 आ जाए तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 4 कर देंगे, क्योंकि 4 है, 4 से 4 को काटेंगे तो हमारा शेषफल 0 बचा, तब जब भी हमारा 2 की पावर 0 बने तब हम उसकी पावर कितनी लेते हैं 4 लेंगे, और 2 की पावर 4 में अगर हम लिखते हैं तो इकाई का अंक निकल के कितना आता है 6। ठीक है, इकाई का अंक निकल के कितना आएगा 6। इसी तरह से हमारे कौन कौन से नंबर है, 2, 3, 7 और 8, इनमें हमें सेम ही करना है, सेम तरीका लगाना है, इनकी पावर को 4 से डिवाइड करना है लास्ट की 2 डिजिट को। ठीक है, लास्ट के 2 अंक उठाने हैं, 4 से भाग करना है। ठीक है, जैसे मान लो 3 है, देखो 3 को भी समझ लो, 3 की पावर अगर मैं 1 करता हूं तो 3 आता है। ठीक है, 3 की पावर अगर मैं 2 करता हूं तो 9 आता है, 3 की पावर अगर मैं 3 करता हूं तो 27 आता है, और 3 की पावर और 4 करता हूं तो कितना आता है 81। इसी तरह आगे बढ़ाएंगे तो 4 अंकों के बाद सेम अंक रिपीट होंगे, जो इस तरह से हमारे ये वाले अंक आए हैं इकाई के, तो आगे जब हम बढ़ाएंगे तो आगे भी हमारे यही आएंगे। देखो 3 की पावर अगर 5 करता हूं तो 3 की पावर 1 से करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो इकाई का अंक 3 आएगा, 3 की पावर 6, 3 में हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 3 की पावर 7, इकाई का अंक 7 आएगा, और 3 की पावर 8 तो इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। तो इसलिए हम 4 से विभाजित करते हैं पावर को। अब यहाँ से 3 की पावर सपोज करो कितना है 36 है, तो 35 ले लो। ठीक है, 35 लेंगे तो हमारा जब 4 से इसे विभाजित करेंगे तो 3 की पावर कितना बन जाएगा 3, और 3 की पावर 3 कितना आता है हमारा 7 आता है। समझ आई इतनी बात, कि मतलब अगर हमारा इन 4 नंबर में से कोई सा भी नंबर इकाई के स्थान पर आ जाए, ये जो 4 नंबर लिखे हैं इन पर, इनमें से कोई सा भी अंक हमारा इकाई के स्थान पर आ जाए और उसके ऊपर घात लगी हो, पावर लगी हो, तो हम उसे सबसे पहले उसकी अगर बड़ी पावर है तो लास्ट के 2 अंक उठाएंगे और उसे किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा, और जो भी अंक हमारा इकाई के स्थान पर आएगा और जो शेषफल बचेगा घात में से, उसे उसकी पावर बना लेंगे, और पावर बनाने के बाद देखो 3 की पावर 3 बना तो 3 की तो तुम 3 बार मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, अगर 3 की मैं 3 बार मल्टीप्लाई भी करूंगा तब भी हमारा 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, और 27 में हमारा इकाई का अंक कितना होता है 7। इतनी बात सभी को समझ आई कि हमें इकाई का अंक निकालना है तो किससे डिवाइड करना है 4 से, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलो अब बात आती है हमारे, देखो हमने 0 भी देख लिया, हमने 1 भी देख लिया, हमने 2 भी, 3 भी, हमने 5 भी देख लिया, 6 भी, हमने 7 भी देखा, हमने 8 भी देखा, हमारे 2 अंक रह गए, एक 4 और एक 9।
4 और 9 रह गए हमारे। अब देखो इसे हम किस तरह से देखेंगे। सबसे पहले 4 को देखो, अगर मैं 4 की पावर 1 करता हूं तो 4 आता है, 4 की पावर 2 करता हूं तो 6 आता है, 16 आएगा। 4 की पावर 3 करता हूं तो 64 आएगा। ठीक है, 4 की पावर अगर मैं 4 करता हूं तब भी इकाई का अंक कितना आएगा हमारा, 6 आएगा। ठीक है, इकाई का अंक 6 आएगा। तो यहां से पता चला, देखो हर एक अंक के बाद, मतलब 1 नंबर पे हमारा सेम और 3 नंबर पे हमारा सेम अंक है, 2 नंबर पर और 4 नंबर पे हमारे सेम अंक है। ठीक है, मतलब कि यहां से हमें ये पता चला, हमें यहां से ये पता चलता है कि अगर हमारी पावर कैसी है, विषम ओड नंबर है। ठीक है, अगर हमारी पावर ओड है तो हमारा इकाई का अंक 4 आएगा, और अगर हमारी पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हमारे इकाई का अंक कितना आएगा, 6। तो इसे नोट कर लेंगे। अगर 4 की कोई भी पावर, 2 पावर हो सकती है, एक सम और दूसरी विषम। विषम को बोलते हैं हम ओड नंबर और सम को बोलते हैं हम इवन नंबर। ठीक है, अगर 4 की पावर सम नंबर आए तो हमारा इकाई का अंक हमेशा 6 होगा, और अगर 4 की पावर विषम नंबर आए तो हमारा इकाई का अंक 4 होगा। समझ आ गई बात। देखो यहां से हमें पता चला, जब हमने 4 की पावर 1 करा, 2 करा, 3 करा, 4 करा, तब हमारा पता चला कि 4 की पावर 1 करने पर 4 आता है, 4 की पावर 2 करने पर 6 आता है, और 4 की पावर फिर से 3 करने पर 4 आएगा, और 4 की पावर 4 करने पर फिर से क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, तो हमें यहाँ से पता चला जब पावर हमारी विषम होती है तो हमारा 4 आता है, और 4 की पावर जब हमारी सम होती है तो 6 आता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। इसी तरह से 9 का होता है। देखो इसी तरह से हमारा 9 का होता है। तो 9 के लिए अगर 9 की पावर 1 करूं तो 9 की पावर अगर 2 करते हैं तो इकाई का अंक 1 आता है 81 में। इसी तरह 9 की पावर 3 करेंगे तो 9 आएगा हमारा 729 में, और 9 की पावर 4 करते हैं तो तब हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। तो 9 के लिए लिखेंगे, अगर पावर हमारी सम हो, इवन नंबर हो, तब हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, और विषम अगर हो पावर हमारी, ओड नंबर अगर हमारी पावर हो, तब हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, ओड पर 1 आएगा और इवन पर 9 आएगा। नहीं, उल्टा लिख दिया हमने। हमारा अगर सम पावर है तो सम पावर पर 1 आएगा और विषम पर हमारा 9 है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सभी को कि भाई अगर हमारे इकाई का अंक 1, 0, 1, 5 और 6 हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इकाई का अंक 3, 2, 3, 7 और 8 हो तब हम उसकी पावर को क्या करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे। 4 से विभाजित भी पूरी पावर को नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को करेंगे। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट को हम डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, डिवाइड करते हैं किससे, 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष आएगा उसे हम जो भी इकाई का अंक होगा उसकी पावर बना देंगे, और पावर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसे सोल्व कर लेंगे। अगर 2 की पावर 2 बना है तो 2 की पावर 2 की हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 को भी सोल्व कर सकते हैं। अगर हमारी घात पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाए, ठीक है, किसी भी नंबर की, कौन कौन से नंबर थे, 2, 3, 7 और 8, अगर इनकी पावर हमारी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तब देखो, या तो नोट करके लिख लो, 4 से पूरी पूरी विभाजित होने पर 2 और 8 का इकाई का अंक हमेशा 6 आता है। ठीक है, कितना आता है, 6 आता है। इसी तरह 3 और 7 का इकाई का अंक हमेशा 1 आता है, अगर हमारी घात जो है वो 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अगर ये चीज याद नहीं रहती
तो जो भी हमारी संख्या है इकाई के अंक पर मान लो 2 है और घात पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो उसकी पावर कितनी बना लो, 4 बना लो। इसी तरह से 3 की पावर 4 बना लो अगर इसकी घात 4 से विभाजित होती है। इसी तरह 7 की पावर 4 बना लेंगे। इसी तरह 8 की पावर 4 बना लेंगे। समझ आया सभी को अच्छे से? चलो अब देखते हैं देखो अब हमारे पास 9 और 4 का है। 9 और 4 में मैंने बताया अगर 4 में हमारी पावर विषम है तो हमारा इकाई का अंक 4 ही आएगा और अगर सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा। इसी तरह 9 में अगर उसकी पावर हमारी विषम है तो 9 आएगा और सम है तो 1 आएगा। ठीक है, ये बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, इतनी बात समझ आई जितना मैंने समझाया अभी तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताइए, आगे चलें, क्वेश्चन देखें इसके। चलो अब देखो हमारे क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आते हैं वो किस तरह के आते हैं। ये देखो, इसने कहा है हमसे कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल करने पर इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसने बोला है हमसे कि सभी विषम, हमारे पास मैंने आपको प्राइम नंबर पढ़ाए थे। हमारे प्राइम नंबर में इवन नंबर कितने होते हैं और ओड नंबर कितने होते हैं ये बताया था। हमारा सिर्फ एक ऐसा नंबर है प्राइम नंबर में, दो दो हमारा एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है, अभाज्य भी है और साथ में कैसा है, इवन नंबर, इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है उनमें से कोई भी नंबर हमारा इवन नहीं है, सभी कैसे हैं, ओड नंबर है, सारे ही हमारे विषम संख्या हैं। अब इसने कहा है कि सभी विषम संख्याएं, जब हमने इवन नंबर को छोड़ दिया तो ओड नंबर बचेंगे हमारे सारे। ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, 3 के बाद आएगा हमारा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 और इसी तरह चलता रहेगा कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, अनंत तक चलता रहेगा। अब देखिएगा इसने कहा है हमारा कि इन सभी संख्याओं का गुणनफल का इकाई का अंक, अगर इन सभी संख्याओं की मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो हमारा ये 5 आया है। ठीक है, 5 की किसी भी इवन नंबर से, हमारे सारे जितने भी संख्याएं हैं सारी कैसी हैं, सारे ओड नंबर है। अगर 5 की मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। 5 की अगर मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, हमारा इवन नंबर से किया तो हमारा इकाई का अंक 0 आया, हमने ओड नंबर से किया तो इकाई का अंक कितना आया, 5 आया। हमने सम संख्या से गुणा की तो इकाई का अंक हमारा 0 आया। हमने विषम संख्या से गुणा की तब हमारा इकाई का अंक कितना आया, 5 आया। ठीक, तो अब हमें पता है ये सारे संख्याएं जितनी भी हैं वो कैसी हैं, विषम है। विषम होने के साथ साथ जब हम 5 की मल्टीप्लाई विषम नंबर से करते हैं तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा और हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। बताओ किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? अब अगर वो कह देता कि सभी विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का योग बताओ और उसमें इकाई का अंक कितना आएगा, ये पूछ ले, तो हमारी सभी विषम संख्याओं में हमारा क्या और ऐड हो जाता, 2 और ऐड हो जाएगा। अब देखो एक हमारे पास सम संख्या आ गई और सम संख्या की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तब हमारा इकाई का अंक कितना बनेगा, 0 बनेगा। ऐसी कंडीशन में दोनों क्वेश्चन के हमारे आंसर चेंज हो जाते हैं, सिर्फ किस से, सिर्फ एक विषम शब्द जोड़ने से। अगर वो बोल देता इसे काट के, विषम को काट के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करें, तब हमारा इकाई का अंक कितना आता, 0 आता। अब इसने बोला हमसे कि विषम, कि हमारे सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना आएगा, तो विषम में कितना आएगा, 5 आएगा। समझ आया इतना? चलो आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और, बाकी कल करेंगे। चलो देखो ये आ गया क्वेश्चन हमारा, इसने कहा 43 की पावर 46 है। ठीक है,
तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या उठाना है, इकाई का अंक 3 लेना है। हमें पता है हमारे इकाई पर क्या आया, 3 आया। ठीक, अब पावर हमारी 46 है, इसे 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 11 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 4 में तो 44 बार। ठीक है, 44 आ जाएगा और 44 से 46 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो हमारा यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। देखो 4 से अगर मैं 46 को डिवाइड करता हूँ, 4 का ना 4, 6, 4 का ना 4, रिमाइंडर कितना आया बेटा हमारा, 2 आया। मैंने क्या बताया था, जो भी रिमाइंडर होता है उसे इकाई के स्थान पर जो भी अंक आता है उसकी पावर बना देते हैं। बना दिया हमने पावर बनाने के बाद 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, तो इकाई का अंक हमारा कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 9 आ जाएगा। समझ आया इतना? एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट आज का। इसने कहा है 4 की पावर 63 63 है, 4 की पावर 63 है। हमने क्या बताया था, अगर पावर सम हो या विषम हो, 4 आ गया हमारा, सम हो या विषम हो, अगर विषम होती है तो इकाई का अंक 4 आता है, सम होता है तो इकाई का अंक 6 आता है। ठीक है, इकाई का अंक 4 आता है और इकाई का अंक 6 आता है। कब कब आते हैं, अगर पावर विषम हो, हमारा विषम को बोलते हैं ओड नंबर और सम को बोलते हैं इवन नंबर। अगर ये दोनों हमारे पास है, अब देखो 4 की पावर हमारी क्या आया, कैसा नंबर है, 63, हमारा विषम नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता। सम और विषम की पहचान बताई थी हमने आपको पहली ही क्लास में जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ाया था। ठीक है, तो ये हमारा 63 जो है वो कैसा नंबर है, हमारा विषम नंबर है। तो विषम नंबर है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा, 4। ठीक है, समझ आया सभी को? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे से समझ आई हो, ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है कि सर हमारा ये डाउट है, ये चीज समझ नहीं आई है। ठीक, बाकी आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।